नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे कि दमदार 24 न्यूज एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया है कि राजनैतिक जीवन की कहानी। आज उसी पैटर्न पे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के राजनेता ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी आज हमारे साथ में हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में कब कदम रखा और क्या सोच के रखा। आपका दमदार 24 न्यूज बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप कभी राजनीति में किस साल वर्ष में आपने राजनीति में कदम रखा और उस समय जब आपने राजनीति में कदम रखा तो आपने क्या सोच के राजनीति में आए थे? क्योंकि जहाँ अगर सूत्रों की माने तो आपका घराना उद्योग से रहा है, लेकिन आप एक ऐसे इकलौते हैं जो राजनीति में आए। उद्देश्य क्या था आपका? मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ता था और 1977 में हम प्रयाग विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री लेके अपने घर प्रतापगढ़ आए और हमारे पूज्य पिताजी व्यवसायी थे। व्यवसाय में बहुत ही वह व्यस्त रहते थे। मेरे बड़े भाई जो प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे और गंगानाथ झा हॉस्टल के छात्रावासी थे। वो घर के का कामकाज देखते तो वही घर के मालिक थे। पिताजी ने उन्हीं को सब सौंपा था। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं आया अपने बड़े भैया के साथ, उनके साथ ही सेवा में लगा रहता था। अपने घर का व्यवसाय देखते थे जैसी पिताजी और बड़े भैया की आज्ञा होती। मैं मानता हूँ कि कभी कभी डेस्टिनी तय करती है कि आप कहाँ जाएंगे। जीवन यात्रा ने एक मोड़ लिया और 1983 में मैं मंगरौरा विकासखंड प्रतापगढ़ में स्थित है वहाँ का ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ। और राजनीति में आने की प्रेरणा हमारे बुजुर्ग थे, हमारे परिवार के अगुआ थे प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी, जो उपाध्यक्ष विधानसभा, अध्यक्ष विधानसभा और कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। उन्हीं से प्रेरित हुआ। और पंडित श्रीपद मिश्रा जी आज दुनिया में नहीं है, ऐसे राजनेता शायद ही मिले। वासुदेव सिंह जी और पंडित श्रीपद मिश्रा जी से ही मैं प्रेरित हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति की यात्रा को हमने आगे भी बढ़ाया। और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर तो पट्टी जो हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, पट्टी की सेवा का हमें हमने व्रत लिया। और हमारे आराध्य पूज्य प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी का जीवन नहीं रहा। उनके स्वर्गवास के बाद मैं पट्टी का सेवक बना और पट्टी की अहरनिश सेवा की। और पट्टी की जनता का अभूतपूर्व प्यार और विश्वास मुझे मिला। और जो मैं कर सका अपनी मातृभूमि की सेवा भी विकास के रूप में हमने जनता के बीच प्रस्तुत किया और जनता का हमें सदैव आशीर्वाद भी मिलता रहा। तो आने के बाद मुझे लगा कि राष्ट्र की सेवा ही मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। उसी विश्वास के साथ 1983 से लेकर आज तक उसी भाव, उसी भावना और उसी गति से मैं भारत माँ की पूजा में लगा हूँ, भारत माँ की सेवा में लगा हूँ और अपनी मातृभूमि पट्टी के विकास में लगा हूँ। आप तो इसके पहले आप कैबिनेट मंत्री रहे प्रदेश सरकार में। तो उस टाइम पे तो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग अवसर था। तो उस मुद्दे पे कुछ कहना। मैं उसके पहले भी राज्य मंत्री कृषि था और 1983 से लगातार पिछला सत्र छोड़ के मैं विधानसभा और विधान परिषद का सेवक रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा। सहकारिता के क्षेत्र में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने शुरू से और आज तक विकास का ही सपना देखा। संभावी समाज को हम कैसे सुनिश्चित करें, उस यात्रा पर चला। उसी उद्देश्य
को पूर्ण करने में हमें सफलता भी मिली और सर्व समाज का प्यार पहले भी था, आज भी है और मेरा विश्वास है कि पट्टी के सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे आगे भी रहेगा। आपके परिवार में, आपके सहयोगी में, इस राजनीति में और भी कोई है अपने परिवार का, जो आगे चल के इस नीति को और आगे बढ़ा सके, सेवा कर सके? बच्चे हैं, मेरे पुत्र हैं जो जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ के अध्यक्ष हैं, नंदन भैया। और जहाँ का मैं ब्लॉक प्रमुख था 1983 में, मंगरौरा विकासखंड के, वो भी ब्लॉक प्रमुख हैं। पट्टी के कई बार के ब्लॉक प्रमुख हमारे सगे भतीजे राकेश कुमार सिंह जी हैं। उसके पहले हमारे उनसे जो बड़े भतीजे थे प्रदीप कुमार सिंह गालिब भैया, वो मंगरौरा के वर्षों वर्षों तक प्रमुख रहे, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। मेरी बड़ी पुत्र वधू भी मंगरौरा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख रही। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आसपुर देवसरा ब्लॉक है और बाबा बिलखरनाथ धाम, एक जगह से श्री कमलाकांत यादव जी ब्लॉक प्रमुख हैं, एक जगह से श्री सुशील सिंह जी हैं, उसके पहले भी श्री कमलाकांत जी वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे। तो सभी स्वजन ही पट्टी की सेवा में, मुझे विश्वास है वही लोग अन्य पदों पर भी विराजमान मतलब ऐसे यूँ कहें कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़, आपके थ्रू जैसे आपने जैसे कहा कि 1983 में आपने सेवा को जारी किया था, तो ऐसा मतलब वहाँ की जनता ऐसे चाहे कि आपके द्वारा या आपके नेतृत्व में ये सेवा आगे भी निरंतर जारी रहेगी? है। मेरा व्रत, मेरा संकल्प अपने जीवन के अंतिम सांस तक पट्टी परिवार के साथ बने रहने का है। ये पट्टी की जनता पर है। मेरे इस अनुरोध पर वो विचार करके कब तक अपनी गोद में हमें रखते हैं, जितने दिन रखेंगे उनकी कृपा है। मेरी इच्छा यह है कि अपने जीवन की अंतिम क्षण तक मैं अपनी मातृभूमि का सेवक रहूं, मातृभूमि की सेवा करूं और वहाँ के पट्टी परिवार के लोगों के विश्वास के साथ जुड़ा रहूं। आपका इतना दिन का पुराना राजनैतिक जीवन है, बहुत सारे जीवन में आपके चैलेंज भी आए होंगे। उस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जीवन की यात्रा में जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो सुख दुख संघर्ष के क्षण ही आते हैं, बड़ा स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। खूब 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 और मुलाकात ही नहीं, अ, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए संबल था और प्रेरणा रही और मेरे तरक्की के रास्ते को हर जगह उनके आशीर्वाद में खुला रखा। और उसके बाद अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जिनके नेतृत्व में 2014 से अनवरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और उत्तर प्रदेश में भी 2017 में योगी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश की सरकार में हैं और 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी था। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, दोनों का कार्य हमने किया और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड कार्य ग्राम्य विकास विभाग में हमने आवास के निर्माण में किया, मनरेगा में किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किया, जिसमें पूरा आशीर्वाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का था और देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था। एक अंतिम हमारा सवाल रहेगा, चूँकि आप प्रदेश के नेतृत्व को भी सँभाल चुके हैं और आपको बहुत बड़ा अनुभव भी है। आपके अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। तो इस समय मौजूदा जो सरकार चल रही है, अन्य दल बोलता है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ये अन्य दल जो बता रहे हैं ये आरोप है या सही है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन 1983 तक, आज के दिन तक जो मेरी राजनीतिक यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश में,
हमने रिकॉर्ड नौजवानों को नौकरी दी और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। या तो कल्याण सिंह जी की सरकार में ये सुनिश्चित हुआ, राजनाथ जी की सरकार में सुनिश्चित हुआ, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में सुनिश्चित हुआ, या तो योगी जी की सरकार में 100% भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियों को दिए जाने का कार्य संपन्न हुआ। इसलिए जो विपक्ष के लोग कहते हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें और अपने दामन में उन्हें झांकना चाहिए कि उन्हें जब अवसर मिला तो उन्होंने क्या किया और जब हमें अवसर मिला तो हमने क्या किया। अपने आप अंतर और उत्तर दोनों उन्हें मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आज हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ आप सुझाव देंगे, आह्वान कुछ करना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है, उनकी दृष्टि में सब है और उन्हीं की कृपा से हम 2014 से पूरे देश में हमारी सरकारें हैं, कुछ राज्यों को छोड़कर। और उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के कार्य से हर व्यक्ति के मन में कमल है और विशेषकर मातृ शक्तियां और जो युवा शक्ति है, इन दोनों के मन में कमल की आंधी है और जो तूफान की तरह इस देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे रही है और आगे भी देने के लिए पूरी ताकत से भारत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमारे साथ में ठाकुर राजेंद्र सिंह जी हैं, कई दशक से भारतीय जनता पार्टी के सेवक रह चुके हैं और सेवक बन के उत्तर प्रदेश की जनता का सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जनता 24 न्यूज के हर सवाल का बहुत ही ईमानदारी से, जवाबदेही से और निष्ठावान होके उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यशैली पर भी उन्होंने बात किया। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार किस स्तर पर कार्य कर रही है और अपने प्रदेश के लोगों को, जनता तक पूरा जो है विकास पहुंचा रही, सुरक्षा पहुंचा रही, रोजगार पहुंचा रही। तो आप ऐसी जनता 24 न्यूज से बने रहिए। फिर मिलेंगे दूसरे राजनेता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।